पहाड़ी जंगल पर रात उतरती है। एक अजीब सन्नाटा पेड़ों के माध्यम से ठंडी हवा की फुसफुसाहट को बढ़ाता है। अंधेरे आकाश के खिलाफ कंकाल जैसी भुजाएं शाखाएं झूलती हैं। उनकी छायाएं मंद तारों की रोशनी में नृत्य करती हैं। एकाकीपन की भावना जंगल में व्याप्त है, जो केवल अदृश्य जीवों की सरसराहट से टूटती है। अंधेरा झाड़ियों से चिपका हुआ है, उलझे हुए जड़ों और गिरी हुई शाखाओं के भीतर रहस्यों को छुपाता है। वन भोर की प्रतीक्षा में अपनी सांस रोक लेता है, जबकि हवा अपनी बेचैन निगरानी जारी रखती है। जंगल के गहरे आलिंगन में एक प्राचीन मंदिर उठता है, जो छाया में ढका हुआ है। सर्पदेव मंदिर मौन खड़ा है, भूली हुई विद्या का एक स्मारक। इसके पुराने पत्थर अनकही कहानियों का संकेत देते हैं, जो समय में खो गए हैं। यह रहस्य का एक आभा है, एक ऐसी जगह जहां पर छायाएं नाचती हैं। हवा रहस्यों से भरी है, जंगल अपनी सांस रोक रहा है। एक ऐसी जगह जहां इंसान डरते हैं, जहां अतीत अभी भी फुसफुसाता है। प्राचीन नाग देवता मंदिर के भीतर समय स्थिर प्रतीत होता है। हवा सदियों के भार से भरी हुई है। दो आत्माएं मंदिर में रहती थीं, अर्जुन एक नाग और मृदुला एक नागिन। एक आवाज गूंजती है, पवित्र स्थान को भरती हुई। मंदिर की दीवारें आपस में लिपटे हुए सांपों की नक्काशी से ढकी हुई हैं, जिनकी परतें हल्की रोशनी पकड़ रही हैं। वे सदियों से प्यार से बंधे थे। कथा जारी है, जो एक गहरे शाश्वत संबंध का संकेत देती है। मंद रोशनी में नक्काशी जीवित हो उठती है, जो प्रेम और प्राचीन रहस्यों की कहानियां फुसफुसाती है। गहरे इतिहास और स्थायी स्नेह की भावना मंदिर के हर कोने में व्याप्त है। जीवंत वाराणसी के सूरज के नीचे मृदुला घाट के पास आती है। हवा धूप और प्रत्याशा से भरी हुई है। घाट तीर्थयात्रियों और गतिविधियों से गुलजार है। उनके रंगीन कपड़े प्राचीन पत्थर के विपरीत हैं। मृदुला भीड़ को देखती है, उसकी आंखें खोजती हैं। एक सूक्ष्म चिंता उसकी भौहों को कसती है। भीड़ से एक आकृति उभरती है, अर्जुन, अब मानव रूप में। उसकी उपस्थिति तुरंत मोहक है। उनकी आंखें भीड़ भाड़ वाली जगह में मिलती हैं। उनके बीच एक मौन पहचान गुजरती है। अचंभा और आश्चर्य की लहर मृदुला पर छा जाती है जब वह अर्जुन को उसके नए रूप में देखती है। अर्जुन मृदुला को देखता है। उसका चेहरा कोमल प्रकाश से घिरा हुआ है। धूप शांत नदी के किनारे पर नृत्य करती है। एक नरम हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। जंगली फूलों की मीठी खुशबू लेकर अर्जुन शुरू करता है, तुम। मृदुला की आंखें नरम हो जाती हैं। एक जानी पहचानी मुस्कान शांत दिन की रोशनी में उसके होंठों पर छा जाती है। हर जन्म में तुम मुझे पहचान ही लेते हो अर्जुन, वह जवाब देती है। उसकी आवाज एक मधुर गूंज है। नदी उनके बीच चुपचाप बहती है, उनके शाश्वत संबंध की एक निरंतर गवाह। अर्जुन और मृदुला एक जानी पहचानी नजर साझा करते हैं। उनकी आंखों में जीवन काल का भार गूंजता है। गरम धूप के नीचे गांव जागता है, क्योंकि अर्जुन प्रकट होता है। उसकी आंखों में एक आशावादी भाव। मृदुला प्रकट होती है। उसकी शुरुआती हिचकिचाहट धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल जाती है, क्योंकि वह अर्जुन को देखती है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, उनके बीच अनकहे शब्दों को ले जाती है। दूरी में उनकी आंखें मिलती हैं। उनके दिलों में पहचान की एक चिंगारी भड़क उठती है। मृदुला के चेहरे पर एक हिचकिचाहट भरी मुस्कान खिलती है, जो उनके प्यार के पुनर्जन्म का संकेत देती है। रात के आवरण में एक दूरस्थ गांव सोता है, जो मंडराते खतरे से अनजान है। भैरवनाथ एक रहस्य में डूबा तांत्रिक अचेत ग्रामीणों के बीच रहता है। उसकी आंखें अंधेरी महत्वाकांक्षा से चमकती हैं, क्योंकि वह अपनी भयावह खोज की साजिश रचता है। नागमणि अपार शक्ति का रत्न उसकी इच्छा का विषय है। वह नागमणि को जब्त करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, जिससे गांव में अंधेरा छा जाएगा। भैरवनाथ के धुंधले घर के अंदर परछाइयां नाचती हैं, जो पुरानी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती हैं। एक दूत आता है, उसकी आकृति दरवाजे के खिलाफ फ्रेम की गई है, जो महत्वपूर्ण खबर लेकर आता है। भैरवनाथ ध्यान से सुनते हैं। अर्जुन और मृदुला के गांव में होने की बात सुनकर उनका भाव कठोर हो जाता है। उसकी आंखें गहरे इरादे से सिकुड़ जाती हैं। टकराव का एक मौन वादा हवा में भारी लटका हुआ है। नागदेव मंदिर के अंदर
अर्जुन और मृदुला प्रार्थना में खोए हुए हैं। उनके चेहरे मंदिर के दीपकों की नरम रोशनी से जगमगा रहे हैं। मंदिर का शांत वातावरण धूप और भक्ति से भरा हुआ है, जो देवताओं की चौकस निगाहों के नीचे शांति का आश्रय स्थल है। अचानक भैरवनाथ मंदिर में घुसते ही शांति भंग हो जाती है। उनकी उपस्थिति शांत दृश्य के बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही भैरवनाथ का भीषण हमला पवित्र स्थान को बाधित करता है, हवा तनाव से भर जाती है। अर्जुन और मृदुला अचानक चौंक जाते हैं। उनकी प्रार्थना का क्षण अचानक हुए हस्तक्षेप से हिंसक रूप से बाधित होता है। नागदेव मंदिर के अंदर भैरवनाथ एक अंधेरे तांत्रिक अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। छायाएं उनके चारों ओर भयावह रूप से नृत्य करती हैं। अर्जुन पीछे हट जाता है, एक अदृश्य शक्ति से मारा जाता है। भैरवनाथ की शक्ति के प्रभाव से पीड़ा में अपनी छाती पकड़ता है। मृदुला आगे बढ़ती है, उसकी आंखें प्रतिशोध से चमक रही हैं, अंधेरे जादू का सामना करने के लिए तैयार। वह अपनी ऊर्जा को संचारित करती है। एक सुरक्षात्मक आभा उसके चारों ओर चमकती है, क्योंकि वह पलटवार करने की तैयारी करती है। उनकी शक्तियां टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। मंदिर की हवा तीव्र जादुई ऊर्जा से चटक रही है। युद्ध तेज हो जाता है। प्राचीन मंदिर की दीवारों के भीतर प्रकाश और छाया के बीच एक हताश संघर्ष। मंदिर की धुंधली रोशनी में अर्जुन धीरे से मृदुला का हाथ थामता है, उसका स्पर्श कोमल लेकिन हिचकिचाता हुआ। अर्जुन की आंखें मृदुला को खोजती हैं। उनमें आशा और अनिश्चितता का एक मार्मिक मिश्रण घूम रहा है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है, लंबी छायाएं डालती है जो भावनात्मक भार को बढ़ाती है। अपनी कोमल लालसा से भरी आवाज में अर्जुन पूछते हैं, अगर मैं आपसे अगले जन्म में भी मिलने का वादा करता हूं तो क्या आप फिर से आएंगे? गहरी शांति हवा में छाई हुई है, क्योंकि मृदुला उनकी हार्दिक विनती पर विचार करती है। उसका भाव अस्पष्ट है। नागदेव मंदिर के अंदर मृदुला के आंसूमंद दीपकों को प्रतिबिंबित करते हैं। हर बूंद उसके दुहक का प्रमाण है। अगरबत्ती की तेज गंध पवित्र स्थान को भर देती है, जो अनकहे दुहक का मूक गवाह है। हर जन्म में, चाहे रूप कुछ भी हो, मैं तेरे पास लौटकर जरूर आऊंगी। अर्जुन हल्का मुस्कुराते हैं। एक शांत शांति उनके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि उनकी आखिरी सांस निकल जाती है। मंदिर की हवा शांत है, किए गए वादों और अब गुजर चुके जीवन का भार लिए हुए। नागदेव मंदिर के अंदर परछाइयां टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नृत्य करती हैं, जो पवित्र स्थान पर एक अजीब सी चमक बिखेरती हैं। मृदुला अर्जुन के शांत रूप के चारों ओर घूमती है। उसकी हरकतें दुख और अंतिमता का एक दुखद नृत्य है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जो अर्जुन के नीचे बिछाई गई लकड़ियों की नारंगी चमक को दर्शाते हैं। वह हृदय विदारक चीख के साथ चिता पर कूद जाती है, ज्वालाओं को गले लगाती है। आग चटकती है। मंदिर की गंभीर दीवारों के भीतर प्रेम और निराशा की ज्वाला में सब कुछ भस्म कर देती है। सदियों का धुंधलापन एक मनोरम दृश्य में बदल जाता है, जहां सूरजपुर का मनमोहक गांव एक विशाल महानगर में बदल गया है। क्षितिज महत्वाकांक्षा और प्रगति के स्मारकों के साथ ऊंचे ढांचों से भरा है। मानवीय गतिविधि का एक जीवंत टेपेस्ट्री सामने आता है, जो जीवन और निरंतर गति के साथ सड़कों को चित्रित करता है। बाजार विदेशी वस्तुओं से भरे हुए हैं, रंगों और सुगंधों का एक सिम्फनी। हवा नवाचार की धड़कन और प्राचीन कहानियों की गूंज से गूंजती है। सूरजपुर समय के निरंतर मार्च के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो पैतृक जड़ों पर निर्मित आधुनिकता का प्रतीक है। नागदेव मंदिर के खंडहरों पर रात गिरती है, टूटी हुई दीवारों से चिपके हुए और भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हुए। कहा जाता है कि हवा सांपों की फुफकार से कंपन करती है, एक ठंडा सिम्फनी जो सुनसान पत्थरों से होकर गुजरती है। एक अजीब सी शांति खंडहरों को ढक लेती है, जो केवल सरसराहट वाली हवा और प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज से टूटती है। चांद की धुंधली रोशनी में आर्या प्राचीन नागदेव मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचती है। उसका सिलहूट ढहते हुए पत्थर के खिलाफ स्पष्ट है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई। वह करीब आती है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण है। पत्थर भूले हुए देवताओं के रहस्य फुसफुसाते हैं।
उनकी सतहें उसकी उंगलियों के नीचे ठंडी हैं। एक आवर्ती सपने से प्रेतवाधित वह इस पवित्र स्थान पर उसे बुलाने वाले पिछले जीवन की गूंज महसूस करती है। उसके मन में एक भूतिया आवाज उसका असली नाम फुसफुसाती है, मृदुला। मंदिर उसके सामने मंडराता है, एक मूक संतरी जो समय की रेत में दफन एक सच्चाई की रक्षा करता है। आर्या खंडहर नागदेव मंदिर में प्रवेश करती है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी में छायाएं नाच रही हैं। आर्या के और अंदर जाने पर प्राचीन पत्थरों में एक कंपन दौड़ता है। ऐसा लगता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही है, जो एक अशुभ संकेत है। मंदिर कुछ अदृश्य दबाव में कराहता है। धूल और मलबा बरस रहा है। खंडहर मंदिर की दीवारों पर पुरानी नाग मूर्तियां हैं, जो समय के साथ चिकनी हो गई हैं। उनकी छायाएं टिमटिमाते अंधेरे में नाच रही हैं। पत्थर की नक्काशी से अजीब जीवन जैसी गुणवत्ताएं उभरती हैं, जो अदृश्य प्रकाश स्रोतों से जीवंत होती हैं, लंबी और विकृत छायाएं डालती हैं। हवा भूली हुई रस्मों के भार से भारी है। सन्नाटा केवल खंडहरों से गुजरने वाली हवा की फुसफुसाहट से टूटता है। प्राचीन रहस्य पत्थर के काम में बने हुए हैं, जैसे मंदिर बढ़ती रात के खिलाफ प्रहरी के रूप में खड़ा है। खंडहर हो चुके नागदेव मंदिर की चांदनी रात में धूल के कण घूमते हैं, जहां मौसम की मार झेल रही मूर्तियों के बीच छायाएं नृत्य करती हैं। एक मूर्ति की आंख से एक अजीब चमक निकलती है, जो अलौकिक प्रकाश से अंधेरे को भेदती है। एक गहरी गूंजायमान आवाज कक्ष में गूंजती है, जो प्राचीन मंदिर की नींव को हिला देती है। आवाज रात में गूंजती है, मृदुला, मैंने अपना वादा निभाया है। आर्या प्राचीन खंडहरों के बीच आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाकर घूमती है। एक युवा व्यक्ति प्रकट होता है। उसकी नजर एक परिचित गर्मी को दर्शाती है। एक नौजवान वहां खड़ा है, वही मुस्कान जो अर्जुन की थी। वर्णन फुसफुसाता है, पहचान जागती है। मंदिर के मौन आलिंगन में अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। खंडहर हो चुके नागदेव मंदिर के भीतर धुएं का एक घना आवरण सब कुछ अस्पष्ट कर देता है, जिससे प्राचीन पत्थरों पर एक अजीबोगरीब छाया पड़ती है। अर्जुन धुएं से आधा ढका हुआ है, उसका सिलहूट धुंधला है। मंदिर के खंडहरों में उसकी उपस्थिति लगभग भूतिया है। धुआं अर्जुन के चारों ओर नाचता और घूमता है, जिससे वह पूरी तरह से इंसान नहीं, बल्कि एक मिथक और छाया की आकृति जैसा दिखता है। मंदिर के खंडहरों के हृदय में अर्जुन एक भूतिया आकृति के रूप में खड़ा है। धुएं ने उसे एक अलौकिक सुंदरता प्रदान की है। रात गहरी होती है और मंदिर के आलिंगन में अर्जुन धुएं और प्राचीन रहस्यों से बुना हुआ एक भूत प्रतीत होता है। झिलमिलाती मशाल की रोशनी खंडहर नागदेव मंदिर में नृत्य करती है, जो खंडहर पत्थर पर लंबी छाया डालती है। स्थिर हवा में धूल के कण घूमते हैं, जो अकेले लौ से प्रकाशित होते हैं। खंडहरों के बीच आर्या खड़ी है, उसका आकार क्षय होते वैभव की पृष्ठभूमि के खिलाफ छोटा है। उसकी आंखें चमकती हैं, अधजले आंसुओं की तरह मशाल की रोशनी को दर्शाती है, जो गहरे दुख को दर्शाती है। मंदिर अनकहे दुहक से गूंजता है, जो सितारों की चौकसी में नुकसान का एक स्मारक है। डरावनी चांदनी नागदेव मंदिर के खंडहर पत्थरों को चूमती है, जो प्राचीन नक्काशी पर लंबी नाचती छायाएं डालती है। अर्जुन खंडहरों के बीच दृढ़ता से खड़ा है, उसका सिलहूट भूतिया चांदी से जगमगाते क्षितिज के खिलाफ बना है। अर्जुन के होठों पर एक दृढ़ मुस्कान आती है, उसकी आंखों में विद्रोह की एक चिंगारी। उसकी आवाज शांत खंडहरों में गूंजती है, अंधेरी ताकतों के खिलाफ एक प्रतिज्ञा, इस बार किसी तांत्रिक को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। कैमरा एक पुराने नक्काशी पर टिका हुआ है, जो अर्जुन के अटूट संकल्प का मूक गवाह है। खंडहर एक भूतिया प्रहरी के रूप में खड़े हैं, चांदनी में नहाए हुए, आसन्न टकराव के लिए तैयार। प्राचीन मंदिर की घंटियां रात में गूंजती हैं, उनकी आवाज एक अलौकिक उपस्थिति के साथ गूंजती है। नागदेव मंदिर के खंडहर अंधेरे आकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़े हैं, जो रहस्य से भरे हुए हैं। धरती में एक कंपन दौड़ता है, प्राचीन पत्थरों को हिलाता है और भूली हुई आत्माओं को जगाता है। मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, उनकी आवाज तेज और जोरदार होती जाती है। गिरती हुई संरचना से धूल और मलबा गिरता है, क्योंकि पृथ्वी कांपना जारी रखती है। रात पहाड़ के जंगल पर उतरती है, प्राचीन पेड़ों को छाया के कंबल में लपेटती है। एक काला सांप निकलता है, चांदनी में तराजू चमकते हैं। एक मूक वादा
उसकी जागृति में गूंजता है। अंधेरे से एक सफेद सांप प्रकट होता है, जिसका रूप एक अलौकिक चमक बिखेरता है। सांप आपस में लिपटे हुए हैं, शांत जंगल के हृदय में भाग्य का नृत्य।